कि मैं अब कौन सा बड़ा काम करने वाला हूँ जिसको मैं अपनी अचीवमेंट कहूँगा। सिर्फ सोचना है। अगर आप सोच चुके हैं तो आपने कहना है यस यस जबरदस्त। यानी आगे आपके अज़ाइम बड़े खतरनाक लग रहे हैं जिलानी साहब। ये सब लोग जो है ना दुनिया तब्दील करके रहेंगे, अच्छी बात है। तो आपने फिर इसको दोहराना है कि हमने कोई चीज अचीव कर ली है तो क्या कहेंगे? यस। ओहो जबरदस्त, यस। और अगर हमने कोई आगे काम बड़ा करना है जो हमने सोच लिया है, इस साल हम बहुत बड़ा काम करेंगे, तो क्या कहना है? यस यस। इतनी छोटी आवाज में तो उस तक पहुंचेगी नहीं। यस यस। मैं माइक के बगैर आपको यस यस करके दिखाता हूँ कि अगर आपने कोई अचीवमेंट कर ली है तो क्या कहना है? यस यस। मेरी आवाज कैसी है? ठीक है, बहुत। और अब मैं कोई काम करने जा रहा हूं तो मैं कहूंगा यस यस। ठीक है, माइक के बगैर। इसलिए कि आप कहेंगे यार आपके पास तो माइक है, हम कैसे आपका मुकाबला करें? तो आप कर सकते हैं, आपके अंदर भी सलाहियत मौजूद है। तो कभी भी आपको अंदर से कोई ख्याल है कि तुम नहीं कर सकते हो, बाहर से कोई दोस्त करे अरे छोड़ यार तुझसे नहीं होगा, तो आपने कहना है अपने आप को यस यस। क्या कहना है? यस। तो ये जो एक चीज आपकी तरफ आ रही है, एक तीर आ रहा है, एक मिसाइल आ रहा है जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, वो पाश पाश होता है किससे? यस यस से। फिर आपने विजुअलाइजेशन हमेशा करनी चाहिए। हम विजुअलाइजेशन की जो है ना तरगीब देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि आप और मैं, हमारा ब्रेन वायर ऐसे हुआ है, हमें प्रोटेक्ट करता है ना, ठीक है, वो चाहता है हम प्रोटेक्ट कर लें अपने आप को। तो इसलिए हम अपने ब्रेन को कह रहे हैं कि मैं तो चैंपियन हूँ, मुझे तो स्टेज पे जाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं चैंपियन हूँ इसलिए मैं कोई बड़ा काम कर दिखाऊंगा। तो हमेशा रीवायर करने के लिए ज़रूरी है कि 5-10 टाइम्स हमें रोज़ अपने आप को समझाना पड़ता है, कोई पैप टॉक देनी पड़ती है कि यार तुम कर सकते हो। क्योंकि जो बाहर का माहौल है ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जो हमें नहीं करने देता। मैं बहुत पहले पब्लिक स्पीकर बन जाता, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब मैं पब्लिक स्पीकर था। मैं जोर से रोया था, बहुत जोर से रोया था, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के माहौल में, स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने इतना डर मेरे दिल में डाला कि मैं बहुत देर बाद पब्लिक स्पीकर बन सका। एक दोस्त को तो मैंने कहा भी था कि मुझे डिबेट में हिस्सा लेना है, उसने बोला छोड़ो यार ये फजूल काम। दिस इज द सेंटेंस जो डीमोटिवेट कर देता है इंसान को। तो आपने अपने आप को बताना है यू आर द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ यू। आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, यस आप कर सकते हो। ठीक है, छोटे बच्चों की जब मैं क्लास लेता हूँ, यानी क्लास मतलब सिखाता हूँ उनको, तो उनको मैं कहता हूँ कि जब कोई इस तरह की बात आए तो आपने दिल में कहना आई डोंट केयर। आप पे कोई नेगेटिव कमेंट पास होता है तो आप अपने आप को कहें आई डोंट केयर। और कोई अच्छा आपके चाहने वाला, जैसे वालदैन हो गया, आपका कोई मेंटर हो गया, वो आपको नसीहत करता है तो आप कहें आई केयर। डब्ल्यू वाला मेंटर तो नहीं ना? डब्ल्यू वाला अगर आपका मेंटर वैसे बहुत अच्छा होता है, मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है उस डब्ल्यू मेंटर से, क्योंकि जितना पुश डब्ल्यू मेंटर करता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एक शख्स ने मुझे कहा कि यार मुझसे ये गोल नहीं अचीव हो रहे। मैंने कहा आप अपने डब्ल्यू मेंटर को बता दें और फ्री में वो गोल अचीव होगा आपका। नहीं होगा तो आप फिर टास्क पे होंगे ऑब्वियसली, एंड दैट्स अ गुड थिंग। स्पाउस का काम ही होता है यार एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाना। ठीक है, उनको टोस्ट मास्टर में आके अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी चाहिए, लेकिन द वे दे गाइडेंस लीड टू सक्सेस। तो डब्ल्यू मेंटर बहुत अच्छा होता है। बाय द वे, थोड़ा मजाक हम उड़ा लेते हैं डब्ल्यू मेंटर्स का, लेकिन बहुत फायदा होता है। नहीं यकीन आया ना? ठीक है, लेट्स डू इट। हम करेंगे ब्लूप्रिंट क्राफ्ट। ठीक है, अब इस ब्लूप्रिंट को क्राफ्ट करने के लिए हमने क्या करना है, ये मैंने एक अपने लिए बनाया। ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, जहाँ जहाँ से मुझे प्रैक्टिकल फ़ायदा हुआ है वहाँ की चीज़ों को मैंने लिया है।
ये आपको हम QR कोड अभी दे देंगे, जिससे आप रजिस्टर करके, बल्कि QR कोड वहाँ पर मौजूद है, QR कोड के ज़रिए आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ये हम डॉक्यूमेंट दे देंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि हमने अपनी प्लानिंग करनी है, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब दिल ने तो कहा तुम कर सकते हो, अब दिल को बोलो कि यार यहाँ कुछ लिखवा भी दे यार, ऐसे थोड़ी होगा कि मैं माउंट एवरेस्ट सर कर लूँगा। तो पहले तो आप तय करें कि आपका गोल क्या है, जो मैंने कहा कि स्मार्टर गोल होना चाहिए। पहले तो वो तय करें ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो तय करें कि हमें जाना कहाँ है। वो तय करने के बाद आपने उसको ब्रेक करना है माइलस्टोन्स में, ठीक है। वो हम सब आपको आगे बता रहे हैं कि किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला काम है ड्रीम बिग। आप पूछना चाह रहे हैं? मैं कमेंट नहीं करना चाहता। जी जी बोलिए। सो वी आर जनरली अ डे ड्रीमर सोसाइटी और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग मी, मैं अगर सदर होता, मैं अगर वजीर आजम होता, सो द बिगर थिंग्स के जो गोल बिग उसमें रियलिस्टिकली कहाँ पे पहुँचना है और होलिस्टिकली या थ्योरेटिकली मैं कहाँ पे जा सकता हूँ। सो वी आर स्टैंडिंग अवरसेल्फ एट द टॉप, बट वो असेस करना कि एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली इनसाइड टू मी, और मेरा ये गोल है, ये मेरी रियलिस्टिक अप्रोच पे गोल है, दैट बिकम्स अ चैलेंजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द। बिल्कुल सही बात की कि हम डे ड्रीम करते हैं, इसीलिए स्मार्टर गोल की डेफिनेशन हमें समझनी चाहिए कि वी शुड बी स्पेसिफिक, वी शुड बी राइट द गोल विच आर मेजरेबल, एक्शनेबल, रिस्कियर एंड रेलेवेंट। मैं कैसे बन सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर? अनलेस कुछ हो जाए तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं खुद अपनी मेहनत पे नहीं बन सकता एक साल में, ठीक है। तो वी नीड टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्फ, ठीक है। अगर हम वो करेंगे तो ठीक है, फिर तो ये ख्वाब ही रहेगा ना। तो यू आर वेरी राइट कि आपने गोल वो सेट करना है जो रियलिस्टिक भी हो ना, एंड दैट्स कम इन द स्मार्टर। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू राइट इट। अक्सर में बन सकता है। हाँ हाँ, मैंने कहा ना एक तरीका है, हाँ। मैंने इसीलिए कहा कि एक तरीका है जिससे मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए मेहनत, ये राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसमें आप जब एक्शंस को लिखेंगे ना, तो फिर आप डॉक्यूमेंट करेंगे कि आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, चलो नहीं कर सकते हो तो क्या हर्डल है, उसको कैसे दूर करना है, एंड एवरीथिंग यू नीड टू राइट इट डाउन। जब हम लिखते हैं ना तो फिर समझ आती है कि वेदर वी कैन अचीव इट और नॉट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग में हम कहते हैं कि अगर आप समझते हो कि आप अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, आप अच्छी स्पीच दोगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी स्पीच को 3 सेंटेंस में लिख के दिखाओ। द मैसेज यू वांट टू डिलीवर टू पीपल, राइट इट डाउन इन 3 सेंटेंस, एंड आई ask my students to write in 1 sentence. If you are able to do that, then you are allowed to go on stage, otherwise you're wasting time of people. So you need to go to the storyboard and rewrite, and then you need to be clear कि आप खुद तो क्लियर हो कि आपका मैसेज क्या है, इसीलिए आप खुद तो क्लियर हो कि गोल क्या है, हासिल कैसे करोगे, मुश्किल क्या आएगी, उसको ओवरकम कैसे करना है। तो ड्रीम बिग, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल मुझे बड़ी अच्छी लगी है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने किसी किताब में ही पढ़ी थी कि कैरोली वॉज आई थिंक हंगरी का जो सोल्जर था ये, और इसका ख्वाब यही था कि ये वांट टू बिकम अ चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन ऑफ शूटिंग। तो इसका गोल था ये, एंड 1940 में ओलंपिक्स होना था, 1938 में ये अपनी नेशनल चैंपियनशिप कंट्री की जीत चुका था, एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं जीत जाऊंगा। बट व्हाट हैपेंड कि जब वो फौज में था तो प्रैक्टिस ड्रिल्स हो रही थी, और उसमें कोई धमाका होता है और उसका सीधा हाथ उड़ जाता है, जिससे उसने चैंपियनशिप जीतनी थी। क्या करना था उसने? क्या? चैंपियनशिप। शुक्र कोई तो सुन रहा है। अच्छा, कौन सा हाथ उड़ गया? राइट। और कौन से ईयर में उसने जीता था? 1938। यानी सब जाग रहे हैं, मुझे भी जागना पड़ेगा। 1938 में जब उसका हाथ उड़ गया और 1939 आया,
तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने तो कहा ये तो चला गया, मैं चैंपियन बनूंगा, क्योंकि वो तो है नहीं, तो वो सबको जीतने का मौका ही नहीं देता था। तो ये भी वहाँ आ गया 1939 में जब मुकाबला हो रहा था। उन्होंने बोला यार बहुत खूब, आप हमारी हौसला अफजाई के लिए आए, सीनियर्स का काम ये होता है कि वो हौसला अफजाई करें। तो उसने बोला मैं हौसला अफजाई के लिए नहीं आया, मैं तो मुकाबला करने आया हूँ। एंड ही शॉट विद हिज लेफ्ट हैंड एंड ही वॉन। आप सोचें कि एक साल में उसने इतनी मेहनत की कि वो जो डिसेबिलिटी थी उसको उसने ओवरकम कर लिया। इन 1940 वर्ल्ड वॉर, नो ओलंपिक्स। 1944 में उसने कहा मैं चला जाऊंगा, नो ओलंपिक्स ड्यू टू वॉर। यानी कि उसकी जो जर्नी है एक चैंपियन बनने का जो ख्वाब है पूरा ही नहीं हो रहा है। और जितना आदमी यंग होता है फिजिकली उतना आसान होता है ओलंपिक्स में जीतना। अब ये बुजुर्ग हो गए हमारी तरह, शुरू तो जेनजी से इसने भी किया था, लेकिन अब ये भी बुजुर्ग हो गया। अब जब ये बुजुर्ग हो गया तो ये 19 कौन से ओलंपिक में गया होगा? 48 में गया होगा मेरे ख्याल से। और 48 में ही वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल। देन ही वेंट टू 52, उसमें भी जीता है। ठीक है, तो दैट शोज, और जाहिर सी बात है बाएं हाथ से इसने चैंपियनशिप जीती है, विच शोज दैट अगर कुछ भी करना हो ना, पैशन हो, तो हम कर सकते हैं। इट्स इनर बिलीव विच स्टॉप अस। जरूरी है कि जब बिग गोल्स हमने तय कर लिए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो और ऐसे कर दो कि वो आप अचीव कर सको। जैसे एक दिन मैं अपने घर गया हूँ, मेरा छोटा बेटा जो था वो कोशिश कर रहा था कि वो खड़ा हो जाए, उसने सोफा पकड़ के खड़ा हो गया। जब उसने देखा कि एक खूबसूरत शख्स घर में आया है तो वो मेरी तरफ बढ़ा, उसने एक कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया और वो गिर गया। वो खूबसूरत शख्स कौन था जिसको देख के आपकी तरफ आया? जाहिर सी बात है डब्ल्यू की बात हो रही है। सो फिर क्या हुआ, मैं आगे बढ़ा उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि बाप होता है ना वो बहुत ही, वैसे तो सख्त होते हैं लेकिन अंदर से हम नरम ही होते हैं। तो मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे किसी ने जेस्चर से रोक दिया। ये आपके सवाल का जवाब, ठीक है। फिर दोबारा वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने 3 स्टेप्स लिए और चौथा स्टेप लेने वाला था कि फिर गिर गया। फिर मुझे इशारा आया कि अभी लाल बत्ती है, अभी नहीं आगे बढ़ना है। फिर वो खड़ा हुआ और फिर उसने पहला कदम उठाया। अब आप बताएं मैं दूसरा कदम उठाने दूं उसको? दूसरा उठा लिया, चलो आपने कहा तो उठा लिया। तीसरा, तीसरे पे वो गिर गया लेकिन मेरे हाथों में। तो इट शोज कि जब हम छोटे होते हैं तो वी टेक रिस्क्स, हम गिरते हैं। इसीलिए छोटे छोटे माइलस्टोन करते हैं ताकि आप गिरे तो ज़्यादा चोट ना लगे और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो जब भी कोई भी बड़ा गोल होगा आपने इसके माइलस्टोन तय करने हैं। और सहरा और रेगिस्तान में जाने के लिए एक गाइड होती है कि आप वहाँ पे इस तरह के माइलस्टोन्स लगे होते हैं कि आपको जब गाड़ी बीच में है तो आपको पीछे वाला भी माइलस्टोन नज़र आना चाहिए, आगे वाला भी आना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट। दैट्स व्हाई वी नीड माइलस्टोन, रिटन माइलस्टोन कि हमने क्या करना है। सर जी बोल। सर आपने जैसे ये कहना कि जैसे बड़े गोल के हवाले से, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है ना कि आप बड़े गोल सेटिंग की तरफ जाएं, बड़े गोल्स को अचीव करने की तरफ जाएं और आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो आपसे ज़ाया हो जाए। तो जैसे आप अगर जो आगे की नेक्स्ट आपकी जो पोर्शन है उसमें अगर आप ये बता सकें कि अनवाइंड करके जो है वो शॉर्टर गोल्स को, ताकि आप कुछ अपनी बेसिक्स को सही कर सकें, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, सिर्फ आप ताकि समझ सकें और रिलेट कर सकें। जैसे हम एक ही इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, ICAP से, और सेम फर्म है, और मैंने जैसे आपका एक पॉइंट इन टाइम पे जो है वो ऑडिट भी किया था ऑन द अदर साइड, जब आप जो है वो शील्ड में थे। तो जैसे आप क्वालिफाइड है, मैं अनक्वालिफाइड हूँ, ठीक है। तो अब 20 ईयर्स जो है मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो ICAP के स्ट्रगल में मतलब क्योंकि क्वालिफाई नहीं हुआ तो एक तरह से ज़ाया हो गया। तो अब जो है वो फॉर एग्जांपल इसका मतलब है कि मैंने पूरा अनवाइंड करना है और जो है वो नए गोल सेट करने हैं अपने लिए, ताकि मैं कम से कम अपनी बेसिक्स को सेट कर सकूँ और जो है वो उसको अचीव कर सकूँ।
ठीक है। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, वो वक्त वापस नहीं आएगा। सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। ठीक है। सो प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, एक साल को प्लान करो पहले, और वो प्लान नहीं होता क्वार्टर को प्लान कर लो, महीने को कर लो, शॉर्टर गोल रख लो। अगर अभी पहली दफ़ा में डर लग रहा है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाए, तो इसलिए। लेकिन बड़ा गोल यही होता है ना कि पहुंचना है यार। अगर बड़ा गोल क्यों कहते हैं हम, कि छोटा गोल होगा तो हम कहेंगे यार कर लेंगे, बड़ा गोल होगा तो वी विल बी एक्टिव कि यार करना है करना है करना है ना। सो अगर आपको शुरू में मुश्किल हो रही है, गो फॉर शॉर्टर गोल्स ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, देन बिल्ड इट अप। ठीक है। इसी तरह जर्नी शुरू होती है। ठीक है। बर्न द बोट्स, इस पे हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। फोकस ऑन वन बिग गोल, इसका मकसद ये है, एक बड़े गोल को फोकस करके उस पे जो है ना एक्टिवली आप लगेंगे तो यू कैन अचीव गोल्स। इट्स टाइम कि आप अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। मैं चाह रहा था, और जो हमारे होते हैं बैगर्स होते हैं वो बार बार कहते हैं ना, और मुसलसल कहते हैं, इनकी जो कंसिस्टेंसी है और उनका जो कमिटमेंट है टू देयर गोल्स, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, नहीं भागते, मांगते रहेंगे अनलेस के सिग्नल खुल जाए, वो फिर दूसरी गाड़ी पे जाते। तो उनकी जो कमिटमेंट है ना, उससे कमिटमेंट सीखें आप। दे आर एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट कि भाई मुझे यही काम, यही आवाज़ लगानी है, यही सदा लगानी है, चाहे कोई दे या ना दे। अब तो एक सिग्नल पे ऐसा भी हुआ कि उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे 1000 रुपए देना। तो आप देखें ना, वो उनके कितना बड़ा गोल है उसका कि उसने मुझसे 1000 रुपए निकलवाने हैं एक ही सिग्नल पे, एंड हिज ऑब्जेक्टिव इज एंड ही इज डूइंग इट। ठीक है। तो मैं जा रहा था, एक बैगर था, वो यही कर रहा था। मैंने कहा यार बाबा जी आप ज़रा जिस बॉक्स पे बैठे हैं वो ये कौन सा बॉक्स है, इसमें क्या है? तो जब खोला तो उसमें हीरे जवाहरात निकले। मैंने कहा मांग क्यों रहा है बाबा, अब तो मुझे भी दे इसमें से हिस्सा। ठीक है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ज़रा सोचिए कि कितना वक्त हम ज़ाया करते हैं 24 घंटे में। ठीक है। सोचिए, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से पूछ लीजिए, सारी चीज़ें बता देगा ना, वो आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है। मैं तो डेली यानी कि वीकली देखता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि इतना वक्त मैं ज़ाया करता हूँ, इस वक्त में तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी भी मैं समझता हूँ कि वीकली आई हैव 10 more hours टू डू समथिंग। 10 hours बहुत होते हैं कुछ करने के लिए। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर रोजाना आप 1 घंटा बचा लें अपनी लाइफ में, तो कितने घंटे बनेंगे साल में? 365। अगर 2 घंटे बचा लें रोजाना तो कितने घंटे बचेंगे? 730। पीछे वाले भी बताए ना, पीछे वालों की मेंटल मैथ्स टेस्ट हो रही है। 3 घंटे बचा ले तो हाँ रिजल्ट क्या आया? 65 बहुत ज्यादा होगा। 1065 165 1065 हाँ ना 90 95। कोई बात नहीं, अगर मेंटल मैथ्स खराब है कोई मसला नहीं है। असल चीज थी कि इन को बचाना है, ये खजाना है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ सेव करके कुछ सीखा है। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं था। CFO और चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइफ बहुत ही मिजरेबल होती है, जो इस प्रोफेशन में उनको पता है। तो मैंने यही चीज़ बचा बचा के कुछ हीरे जवाहरात जमा किए। तो मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यार व्हाई नॉट हम सब ऐसा करें। कोई एक स्किल सीखने के लिए अगर आपको 1000 घंटे मेहनत कर लेना आप एक स्किल पे, तो आप एमेच्योर से आगे बढ़ जाते हैं, प्रोफेशनल की तरफ चले जाते हैं। तो यू कैन टर्न द टेबल्स, यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो ऐसे काम कौन से कर रहे हैं आप लोग कि जो इररेलेवेंट है।
कौन से काम ऐसे हैं जो डेलीगेट कर सकते हो, कर दो। सेव योर टाइम। अच्छा, अब सेव टाइम करने के बाद ये नहीं है कि मोबाइल लेके रील देखना शुरू कर दीजिएगा कि यार हमने एक काम तो कर लिया ना, सेव कर लिया, अब रील देखने जाओगे तो वो 10 घंटे आपके आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब आप कहोगे ना गोल कैसे अचीव करना है, तो ये मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, ट्रेजर भी दे रहा हूँ जो आपके पास मौजूद है। शार्पन द सॉ। अपनी स्किल्स को देखें कि कौन सी स्किल्स ज़रूरी है आपके इस गोल को अचीव करने के लिए, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना पड़ेगा, किसी ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स को करना पड़ेगा, टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, या और कोई चीज़ PSCC में इतने प्रोग्राम होते हैं यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। वॉट एवर, आइडेंटिफाई वन स्किल यू वांट टू अचीव इन दिस ईयर। ये आपको डायरेक्शन देगा। आपकी ज़िंदगी का भी तो मकसद होगा ना। एक शख्स ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, मुझे चिल करना है। मैंने कहा उसका भी गोल सेटिंग होती है, चिल एट एक्सट्रीम लेवल। ये कौन सी बात है कि सोफे पे बैठ के रील देख रहे हो, ये कोई चिल है? तो चिल करना है तो अच्छी तरह करो, तो गोल सेटिंग करो। तो आई कन्विंस दैट पर्सन एज वेल। ठीक है, यार कोई मैजिक हो जाए यार, शॉर्टकट। कोई मैजिक मिल जाए यार, कोई मैजिकल छड़ी मिल जाए जो हम घुमाएं और सारी चीजें चेंज हो जाएं। वो मैजिकल वॉन्ड आप हैं। यू ऑल आर मैजिकल वॉन्ड्स। इसलिए कहते हैं हरकत में बरकत है। कुछ तो करें, पहला कदम उठाएं। यू आर मैजिकल वॉन्ड। आपने वो घुमाना है और रास्ते खुलते चले जाएंगे। मेरा फेवरेट कोट है ये, द मोमेंट यू गिव अप इज द मोमेंट यू लेट समवन एल्स विन। अपने बच्चों को तो मैंने रटा दिया है, ठीक है। एंड ये फेवरेट कोट किसका है? कोबी ब्रायंट, मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर। ये जो कोबी ब्रायंट थे, उन्होंने अपने घर की किसी दावत में हिस्सा नहीं लिया। एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस, इवन बेसिक चीज पे वो प्रैक्टिस करता था। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बेसिक क्यों दोबारा सीखें, हम तो सीखे हुए हैं। तो वो बेसिक पे प्रैक्टिस करता था, फुटवर्क पे प्रैक्टिस करता था, बिकॉज ही नोज के सिंगल सेकेंड एंड सिंगल थिंग मैटर्स, एवरीथिंग मैटर्स। तो हम क्या वो करना चाहते हैं? ठीक है, आप लोग चूंकि यहाँ बैठे हैं तो यकीनन आप करना चाहते होंगे, वरना तो आप जा चुके होते अब तक। ठीक है, तो लेट्स डू इट। तो हैव अ फ्रेंड, कोच एंड मेंटोर टू हेल्प यू आउट इन अचीविंग गोल। सो अगर आप दो लोग हैं, दो दोस्त हैं जो अपने गोल्स, वी हैव 5 मिनट्स, ओके, सो लेट्स डू इट। मैं आगे चलता हूँ एंड वी नीड टू स्किप फ्यू थिंग्स, और मैं बस आपको 2-3 बातें बता के एंड करूँगा, जिसमें ये एक अहम चीज़ है। आपके पास ये चॉइसेस हैं, डू नथिंग, भाग जाओ, या टेक नॉर्मल एक्शन, और टेक मैसिव एक्शन। सो अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो ये भी आपकी ही लाइफ है। मैं आपको डोमिनेट थोड़ी करूंगा या मैं आपको डिक्टेट करूंगा कि आपने वही करना है। ये 4 चॉइसेस हैं हमारे पास। लेट्स पिक वन एंड डू इट, ठीक है, एंड वी शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट। तो मैं रिकमेंड करूंगा लेट्स टेक मैसिव एक्शन दिस ईयर सो दैट वी कैन अचीव मैसिव रिजल्ट्स। सो जो हमारी ब्लूप्रिंट है वो हम आपको, जैसे ही आप बारकोड हमने दिया है, इसको आप जब फिल करोगे तो फिर आपके लिए एक राह खुलेगी। यू कैन डू योर ओन अकाउंटेबिलिटी एज वेल, और आप हर महीने चेक कर सकोगे कि वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव। तो हर महीने अगर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी कर लें कि भाई मैंने ये तय किया था, आज मैं कहाँ हूँ और मुझे करेक्टिव एक्शंस क्या लेने हैं, तो फिर आपकी डायरेक्शन सही रहेगी एंड यू कैन अचीव योर गोल्स।
सो मेरी दुआ है आप सब अपने गोल्स को अचीव करें और बुलंद से बुलंद होते जाएं, और इस दुनिया को अच्छे लोगों की ज़रूरत है और वो हम सभी हैं जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने इस अच्छाई को फैलानी है. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी with great patience and supporting me with your responses. पाँच तारीख दिन है आज इतवार का. 18 तारीख को क्या दिन होगा? सैटरडे 11 बजे PACC में आपने आना है. 50 लेक्चर हैं 11 बजे से 5 बजे तक मुख्तलिफ कमरों में, मुख्तलिफ हॉल्स में, ज़िंदगी के हर पहलू के ऊपर, मोटिवेशन, एजुकेशन. उसमें अब्बास हुसैन जैसे स्पीकर हमारे पास होंगे. उसके साथ साथ योगा की, ताइची की परफॉर्मेंस से बताया जाएगा कि ताइची क्या है, योगा क्या है, कथक है और बहुत सारी चीज़ें हैं. और ब्रिटिश बंद का शायद ड्रम भी यहाँ पे अरेंज किया है. तो कितने पैसे को होना चाहिए? हाउ मच यू वांट टू पे? कितने का होना चाहिए? 2000. और कोई? इट्स टोटली फ्री. So do come, don't miss this opportunity. Just called Learning Festival 3rd, arranged by PACC, Pakistan American Culture Center. यहाँ पे भी होगा, मुख्तलिफ जगहों पर होगा, तो आप सब उसमें ज़रूर तशरीफ़ लेके आइए. और उसमें खाने पीने का भी है अपने खर्चे पर. शेड्यूल का है जी, शेड्यूल मैं लगा दूंगा, लेकिन मैंने आपको याद करा दिया है कि 18 तारीख को सैटरडे की यहाँ पे लर्निंग फेस्टिवल तैयारियाँ अभी से शुरू हुई. जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? टोस्ट मास्टर सभा जो हुआ थोड़ा सा बताएंगी, व्हाट इज अबाउट टोस्ट मास्टर? वेरी शॉर्ट. झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना. लहू गरम रखना ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी तो आप गुजार रहे हैं ना. लहू गरम रखना इसलिए ज़रूरी है कि जीना होता है. आपकी ज़िंदगी में साल हैं, उसमें ज़िंदगी डालें. ज़िंदगी डालने का मतलब ये है कि जिएं, उसको जीने का मज़ा ले लें. जीने का मज़ा लेने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बॉन्डिंग इंक्रीज़ करें लोगों के साथ, क्योंकि दिस टाइम, this era doesn't allow you to have interactive at personal level because of the smartphones. Right now, the success definition is changed. It's maybe not in dictionary, but you know yourself that success means how many business cards do you have right now in your pocket. If I have 100 business cards and you have 99, I am more successful than you. Do you agree? Yes. That's good, you agree with me. Otherwise, I had to leave the stage. So, I would like to tell you my experience. I had a fear meeting with people. I didn't know why, but I was not able to have an eye contact with them. I heard Muniba Mazari. She said she had a fear to face people. So she started facing people. The day I heard this from her, I thought how to start facing people. Because I was not a celebrity. You are not a celebrity. So I joined CA Toastmaster Club Karachi. This was a platform that made me a celebrity today. I am a champion at national level today. I got a 3rd place at national level. The day I joined, I was not able to stand on this stage and speak for probably 1 minute. And then they have made me now speaking impromptu right now without any preparation. And I'm in front of you and I can speak maybe more than minutes than the Zad has spoken today. Distinguished Toastmaster Zad Kalia is my mentor, officially and unofficially. When I was full of fears, when I come out of my fears, I got another Toastmaster Majid Akhtar as my mentor. And today I can speak
the louder you want me to speak. Look at the vocal variety I got. When you are full of fears, join Distinguished Toastmaster Zaid Kalia. When you come out of your fears, join Toastmaster Majid Akhtar. What a variety will you find in Toastmasters. Do you agree again? Yes. So what all you have to do is join Toastmaster Club so that you can speak well, you can make friends, you can connect with people. Now what? Why you want to connect the people? Because you can help them just by your words. Yesterday in my office, one of the person came to me. She was Gen Z and she just asked me a few questions, how she can transfer from audit department to advisory. She was so upset. She saw me, she talked to me and she said, I am feeling comfortable with you. Do you agree this is a success? Yes. I did not invest my money on her. Can you help without money to people? It's always not people are looking for money. There are a lot of wealthy people right now in depression. They need therapists. I am wealthy in my heart. Maybe not in money. But still I need a therapist because sometimes I get a lot of questions in my mind and there are no answers for that. I look for the therapist. What therapist does for you? They just talk to you. Why you can't become a therapist for your own self and for us? Right now, have you ever heard earlier a child has skipped the school for 2 days because he was in a depression? Have you ever heard earlier? This is the story of today. Your children, people who are Gen Z now and they will have children inshallah, they will really suffer this. Don't think you are out of this world. You will suffer all that. Your children will suffer, you will suffer. We are suffering right now. We all need a therapist. Why? Because we do not interact with the people. Before this age, before this era, people did not need this much, interactive because we used to be interactive. We used to have interpersonal connections, but now it is not there. So what is the market? You want to success? You want to know where to sell? Earlier when we were young, we used to think that a CA is the market. It is not saturated. So we all were pursuing CA. With a lot of pride, we will become wealthy. I don't know whether we have become wealthy or not. I saw non-CAs are better and non-CAs have more money than us. This is my observation. So what is the market today? सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में जीना भरें. वक्त गुजर जाता है. इम्पॉर्टेंट बात है आपने वक्त गुजारा कैसे. आज संडे आप यहाँ पर हैं. मैं घर से निकल रही थी. मेरे फादर ने कहा संडे को भी बाहर. लेकिन मैं घर पे होती तो क्या करती. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मैं सोती. सोने का भी तो मज़ा होता है. खराटे का अलग मज़ा होता है ना. लेकिन खराटे लेने के बाद क्या होता है. फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है ना कि यार इतना वक्त ज़ाया कर दिया. हालांकि मज़े तो लिए थे ना, बट फिर वो मज़ा भूल जाता है. फिर होता है वक्त ज़ाया कर दिया. तो इसलिए आप संडे को घर से निकलें. इसको बनाएं न्यू नॉर्मल. संडे को घर में क्यों रहना है. ऑफिस नहीं जा रहा है, इट्स समथिंग डिफरेंट. स्कूल नहीं जा रहा है, इट्स समथिंग डिफरेंट. बट आप क्या करना है. कुछ प्रोडक्टिव करना है संडे को, कुछ सैटरडे को प्रोडक्टिव करना है और दावतें अटेंड नहीं करनी है. अपनी ज़िंदगी से शादियाँ और दावतें निकाल रहे हैं. निकाह होता है सिर्फ सिंपल, उसके बाद थोड़ा सा खाना होता है. इतनी लंबी लंबी दावतों में मत जाए. मीनिंगलेस कॉन्वर्जेशन होती है. कुछ प्रोडक्टिविटी आप क्रिएट नहीं करते. किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐड नहीं करते. डू समथिंग फॉर अदर्स. हाउ? बाय स्पीकिंग. ओनली बाय स्पीकिंग यू कैन डू समथिंग अदर्स. जैद ने आज थोड़ी देर बात की है. आप सब लोगों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है. उन्होंने आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट नहीं किए. उन्होंने आपको टाइम दिया, अपने अल्फाज दिए हैं. एंड यू आर एनर्जेटिक. Can't you do that for me? Yes. You can all people do that for me also. Because sometimes I will be also upset and I'll come to you. Can you please help me? Only with your words. So please join Toastmaster. Toastmaster International headquarters is in America. It has 27,000 members right now, 14,000 clubs, and in 148 countries. From Pakistan, there were 2 ladies or 3 ladies who have represented at international level and they got 1st place and 3rd place position. That's when Pakistan is building their image at international level. So this is called Women Empowerment from Toastmaster Club. Now let me take a leave. If you are not bored, I will come again. Okay, bye bye.